अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मेरा लॉन्ग वीकेंड कैसा गुजरा था। और यहाँ पे अभी मैं अम्मी के घर पर ही हूँ। सुबह भी सब उठ रहे थे और अम्मी नाश्ते बनाने के लिए किचन में आ गई थी। और यकीन करें, अम्मी ने कोई हेल्प नहीं करने दी, अपने साथ सारा काम खुद ही कर रही थी। पराठे बना रही थी, एक साइड पर उन्होंने शामी कबाब के लिए गोश्त चढ़ाया हुआ था, ऑमलेट बना रही थी और दाल भी भिगोई हुई थी। लॉन्ग वीकेंड इस तरह था कि मेरी बेटी को भी छुट्टियां थी और अभी स्कूल उनके खुलने में टाइम था और उनकी शॉपिंग भी करनी थी। अभी हमने न्यू क्लास की न्यू बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह। और जब मैं अम्मी के घर गई तो मेरी बहन भी आ गई थी अपने ससुराल से, और इस तरह हमने खूब हल्ला गुल्ला किया। अभी सब उठ ही रहे थे, बिस्तर वगैरह भी नहीं उठाए थे। तो मैंने सोचा चलो बर्तन ही लगा देती हूँ कम से कम टेबल पर। अगर ये कहा जाए कि दुनिया पर अम्मी का घर दूसरी जन्नत है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस अम्मी के घर में ना दुनिया भर का सुकून छुपा हुआ है। यकीन माने, अम्मी के घर जाने के बाद मैं तमाम टेंशन से आज़ाद हो जाती हूँ और यहाँ तक कि मुझे अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं रहती है, क्योंकि अम्मी अब्बू मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं। और अम्मी अब्बू के अलावा इनके खाला और मामू, इवन के सभी मेरे अलावा सभी इनकी फ़िक्र में लगे होते हैं। कि अम्मी के घर जाते ही पहले मैंने फरमाइश की बैंगन का भरता खाने की, क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि मैंने तकरीबन 4 साल से बैंगन का भरता ही नहीं खाया। तो बस मज़ेदार अम्मी के हाथों का भरता खाया और फिर हम निकल गए बाहर, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की शॉपिंग करनी थी। न्यू सेशन स्टार्ट होते ही बच्चों की फरमाइश होती है कि हमें नया बैग मिले, इवन कि हर चीज़ ही नहीं हो। यूनिफॉर्म तो अब शुरू हुआ है इनका प्री-1 में, क्योंकि इससे पहले जो इनकी EYS1 और EYS2 थी उसमें तो बच्चे बिल्कुल घर के कपड़ों में ही जाते थे। यूनिफॉर्म के साथ स्कूल शूज़ लिए और फिर बस जो बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी वो ख़रीदी। और फिर हम लोग तकरीबन शाम के बाद ही घर गए थे चाट शाट खा के। और चाट खाते हुए बिल्कुल भी मुझे याद ही ना कि मैं उसको भी कैप्चर करती। यहाँ पर मेरी सिस्टर को मैंने मेहंदी लगाना शुरू कर दी थी। रात का टाइम था, यहाँ पे बच्चे सो गए हुए थे और इनके ना ससुराल में कोई इवेंट था, तो मैंने सोचा मैं मेहंदी लगाती हूँ उनको। साथ ही हमने लैपटॉप पर मूवी भी लगा ली थी और मूवी तो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे तो बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन था, लेकिन शायद इस वेबसाइट पर ही कोई डाउन टाइम चल रहा था। ज़माना भी नेटफ्लिक्स का है, अब कौन इन वेबसाइट्स पे जाके मूवीज़ देखता है। खैर, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट डे का क्लिप। नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे हेड मराला की सैर करने के लिए। जिस दिन हम हेड मराला गए ना, वहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी। वैसे तो कोई इरादा नहीं था हेड मराला जाने का, लेकिन हम लोग निकले थे किसी काम के सिलसिले में। लेकिन काम तो हमने कर लिया, ख़त्म हो गया जब, तो फिर हमारे पास काफ़ी सारा टाइम बच गया। तो हमने सोचा क्यों ना हेड मराला की सैर ही कराएं। यहाँ पर काफ़ी पीसफुल सा इन्वायरमेंट था, कोई ख़ास रश भी नहीं था। और अब तो अंदर वाला जो एरिया है इनका काफ़ी वेल डेवलप हो चुका है। इनफैक्ट जब हम लोग अंदर गए ना, तो वहाँ पे कोई वेडिंग का फंक्शन चल रहा था। टेंट वगैरह लगे हुए थे और कुछ टेबल्स लग रहे थे। और क्या बना हुआ था कि जिस तरह शिप होती है ना, क्रूज़ होता है सी शोर पे, उसी तरह से उन्होंने ना कुछ सेटअप बनाया हुआ था छोटा सा, कि ऐसे ही लगे जैसे कोई शिप चल रही है। और उसके ऊपर सारी डेकोरेशन की हुई थी, जैसे वहाँ पे लोग बैठ के ना फ़ोटोज़ बनवा रहे थे, जिन्होंने इवेंट के लिए उसको बुक करवाया हुआ था। इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत सारे झूलों का भी इंतज़ाम था। इवन कि आप इमेजिन करें कि जितने झूले सिंदबाद में है ना, बिल्कुल वैसे ही झूले वहाँ पर भी लग चुके हुए हैं। और फिर स्टॉल्स थे छोटे छोटे खाने पीने के। बारबेक्यू करने के लिए भी प्रॉपर एक जगह बनाई हुई थी। बहुत प्यारा लग रहा था वहाँ पे जाके, बिल्कुल ऐसे दिल कर रहा था कि कोई ना कोई फैमिली फंक्शन हो और यहाँ पर हम सेलिब्रेट करें। और ये देखें, ये जो जनाब आदमी है ना, इसने ये वाली शिप ली है 14 लाख की। और अब ये क्या करता है, हर एक राइड पे 1000 रुपया लेता है और सिर्फ एक चक्कर लगवाता है। अच्छा है भाई, अच्छा सोर्स है इनकम का। इसी तरह से और शिप्स बना लेगा और इसको एक्सपैंड करेगा। गुड जॉब। यहाँ पर हमें कोई ख़ास भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी मंचिंग टाइम के लिए हम लोगों ने गोलगप्पे मंगवाए थे। वहाँ पे कोई ख़ास मज़ेदार तो नहीं थे गोलगप्पे, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो भी हमने खाना है ना, वो हम सियालकोट जाकर ही खाएंगे।
फिर हमने सोचा हम डॉक्टर सॉसी खाते हैं। डॉक्टर सॉसी पे जाने के बाद पता चला कि भाई इनकी तो बिलिंग वाली मशीन ही ख़राब है, तो हम वहाँ से नहीं ले सके खाना। फिर हम आ गए थे ब्रोस्ट पे, हाँ इंजेक्टेड ब्रोस्ट पर आ गए थे। अच्छा था इनका भी ब्रोस्ट, मज़ेदार खाना था। और यहाँ से फिर हमने कुछ खाना पैक करवाया बच्चों के लिए और फिर घर चले गए। और फिर अब मैं आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ उससे भी नेक्स्ट डे के, जब हम गए थे ग्रीन एप्पल फार्म हाउस पे, और यहाँ पे है ये ग्रीन एप्पल वंडरलैंड। अम्मी के घर जाके ना सारा दिन तो सुस्ती पड़ी रहती है, सोए पड़े रहते हैं, और रात को हम निकल जाते थे घूमने फिरने के लिए। और इसलिए इस व्लॉग में सारी आपको घूमने फिरने की ही वीडियो नज़र आएगी। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमने टिकट्स लिए और ये बैंड्स लिए ताकि बच्चों की एंट्री हो सके। और उसके बाद तो बच्चों ने फिर वो फन किया भाई कि मज़ा ही आ गया। बच्चों को देख के तो हमें भी बहुत मज़ा आया था। यहाँ पर इस वंडरलैंड के 3 से 4 फ्लोर्स थे इंक्लूडिंग बेसमेंट। और फिर यहाँ पे ना हर फ्लोर के अलग हिसाब से, एज के हिसाब से झूले लगाए हुए थे इन लोगों ने, और हर फ्लोर की टिकट भी अलग थी। इस वंडरलैंड के अलावा भी ग्रीन एप्पल रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है और इसके अंदर ही ज़ू भी है। ज़ू के अलावा इनकी अपनी मार्केट है। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो अपने फैमिली इवेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत खुली जगह है इन इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए। इनफैक्ट एक बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन भी हो रही थी। मिनी ज़ू में सबसे पहले तो ये बब्बर शेर था भाई, इससे तो बहुत ही डर लग रहा था और ऐसे ही चक्कर लगा रहा था कि बस अभी किसी को पकड़ लेगा। और वहाँ पे दूर और भी डिफरेंट टाइप्स के लेपर्ड्स थे, लॉयंस भी थे। इसके अलावा इनके बच्चे भी थे और एक साइड में इन्होंने लॉयंस रखे हुए थे, उसके आगे बर्ड्स के केजेस थे, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे ना इन्होंने हिरन, लामा और इस तरह के एनिमल्स रखे हुए थे। ये मैं सेकंड टाइम आई हूँ, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी यहाँ पर तब इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स रखे हुए थे जिसमें स्नेक्स भी थे। इस दफ़ा तो स्नेक्स नज़र नहीं आए। बहुत ही वेल डेकोरेटेड जगह है, आप कहीं में भी किसी भी स्पॉट पर खड़े होकर फ़ोटो वगैरह बनवा सकते हैं। बस फिर घूम फिर के हमें भूख लग गई और हम लोग आ गए थे यहाँ पे डिनर करने के लिए। और इतना रश ना होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई जगह खाली नहीं थी बैठने के लिए। बड़ी मुश्किल से एक लास्ट वाला हट हमें मिला और हमने दौड़ लगा के बस यहीं पे बैठने का इरादा कर लिया। खाना भी इनका बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब हमने स्टेक्स ऑर्डर किए थे और तब उनके स्टेक्स का इतना मज़ा नहीं आया था, लेकिन इस दफ़ा जो खाना था वो बहुत अच्छा था, जिसमें हम लोगों ने हांडी मंगवाई थी। जिंजर हांडी थी मटन की, और अल्फ्रेडो पास्ता बच्चों के लिए था। इसके अलावा चीज़ बोटी करवाई थी। खाना खाने के बाद वापसी पर जो ये दूसरे साइड के एनिमल्स थे, बच्चों ने ये बहुत शौक से देखे, क्योंकि लामा एक ऐसा एनिमल है जो पाकिस्तान में बहुत कम नज़र आता है, तो बच्चे बहुत हैरानी से इनको देख रहे थे। और यहाँ पे कुछ हिरन भी थे। और वापसी पे फिर बच्चों को मीठा देख के क्रेविंग शुरू हो गई और फिर बच्चों ने यहाँ से कुछ मीठा लिया। बस जी, ये था मेरा वीकेंड का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए इसमें से कोई भी एक चीज़ तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।